वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा अन्य हर प्रकार के एग्ज़ामों में आने की संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था 1932 में, हस्ताक्षर हुआ था, जिसको पूना समझौता भी बोला जाता है या पूना समझौते में प्रावधान था। तो उसमें पूना समझौता का प्रावधान क्या था, किस लिए हुआ था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नहीं, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नहीं, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ए का 4 है। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस अधिनियम द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का आधार मिला? 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। कब? 1876 में। 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1876 में। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना नहीं। पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब वोटिंग का सिस्टम है जो अलग होना चाहिए, ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया?
1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1909 में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का शुरू किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्री से गठित था। तो इनके मंत्री कौन कौन था और कौन कौन नहीं था, है ना? तो लॉर्ड एमरी जो है, लॉर्ड एमरी इसमें 3 मंत्री में गठित नहीं था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था। कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड एमरी नहीं था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? नहीं है। कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं, ये गलत है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में यह गलत है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत है। संविधान निर्माण का अधिकार सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल एंड प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियली ग्रुपिंग, कैबिनेट मिशन योजना का एक टॉपिक था। संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण। भारतीयों को वर्ष कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? किसके अंतर्गत चला गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। किसके अनुसार चला गया? भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीय नेताओं को परामर्श से बने कानून द्वारा नहीं। इंग्लैंड के संविधान अनुसार नहीं। उपयुक्त में कोई नहीं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार।
भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना नहीं, मांडलिमिंटो योजना नहीं, बाइबल योजना नहीं, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। कौन सुमेल नहीं है? साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये गलत है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। कौन सा अधिनियम द्वारा किया गया संघीय प्रणाली का प्रयास? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय प्रणाली का द्वारा पारित किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय शुद्धता मतलब राज्य की स्वायत्तता है? राज्य की स्वतंत्रता किससे है? 1935 से। किस अधिनियम? 1935 अधिनियम से प्रांतीय शुद्धता है। एक राज्य की स्वतंत्रता है उसमें नियम कानून लागू करने के लिए। कौन सा अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से। भारत में सचिव पद का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा सचिव पद का निर्मित? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। भारत में सचिव पद का सृजन या निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909।
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। उन्नीस सौ 22 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी ने बोला था। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू द्वारा, उनके द्वारा यह मांग किया गया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना कब हुआ था? 1942 में। और यह युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी युद्ध के समय क्रिप्स योजना के अंतर्गत। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम
1895 में किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आधार। भारत की संविधान सभा, जो उसके सभा होंगे, संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था, उसका बेस क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार? भारत की संविधान सभा क्या? भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित किया गया? साइमन आयोग प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन योजना? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के आधार पर यह गठित किया गया। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर अधिवेशन में रखी गई थी? कहां के अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी, फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत या अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? उपरोक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने निर्वाचित होकर आए? 208। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने आए प्रतिनिधि निर्वाचित होकर? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के 70।
संविधान सभा पुनर्गठित, संविधान सभा को पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। पुनर्गठित संविधान सभा, संविधान सभा को पुनर्गठन किया गया था तो इसलिए पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229, 229।